बार कि आपका जो एसी है वो आपका 30% ओवरलोडिंग के साथ अगर डीसी है कि नहीं उतना। इतने आ रहा है सर 130 के अराउंड 130। सही है 30% वो लोग सही है। अंडर में है, मतलब 1.30% के अंडर में है। अंडर लिमिट है मीन्स कहने का मतलब है आपका 50 किलोवाट का प्लांट है एसी, अब उसको हम्म 20% 40% ओवरलोडिंग करना है, 20 नहीं करना आपको। 50 किलोवाट का आपके एसी है, इन्वर्टर लेना है, हम्म 40% ओवरलोडिंग करना है, तो डीसी आप कितना लगाओगे? मेरा देखो इसमें क्या बताया आपने कि 50 किलो बताना सर दोबारा से क्या। 50 किलोवाट आप इन्वर्टर ले रहे हो, एसी आपका, 50 किलोवाट का ठीक है सर। आपको डीसी लगाना है उसके अकॉर्डिंग। 40% ओवरलोडिंग करना है कम से कम, 40% आपको ओवरलोडिंग होना चाहिए। तो डीसी 70 किलोवाट की कैपेसिटी आई है डीसी की। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जो आपने अभी एसी निकाला था थ्री वन हम्म सेवन फाइव उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.3 से, तो आपकी जो डीसी कैपेसिटी वो मैच हो जाएगी। हम्म ठीक है सर। ये मैंने अच्छा कॉन्सेप्ट डिवाइड करके रेशियो निकाला ना मैंने ऐसे करके। आपने ओके रेशियो निकाला तो मल्टीप्लाई उसमें वन आपका पॉइंट। वो आ गया, वही तो कह रहा हूँ मैं आपसे। ओके ये वाला पॉइंट और वो वाला पॉइंट डीसी दोनों मैच होगी। 4127 है, इसमें 0.5 है, वो पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू थी, आपने इसको डायरेक्टली 5 ले लिया, इसकी वजह से वो हो गया। 3174 पॉइंट कुछ था, तो आपने 5 ले लिया, इसकी वजह से वो पॉइंट वाली वैल्यू चेंज होगी। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ कि एसी से डीसी और डीसी से एसी में जाने के लिए क्या करना होता है। यस सर। हाँ बबीता आपके लिए बोल रहा हूँ, सुबोध का तो ऑलरेडी हाँ क्लियर है, वो करिए। पहले बता देता है, बट आपका 2 दिन से ये कंफ्यूजन चल रहा है। सही 30% ओवरलोडिंग वाला मुझे लगा कि जो आपने मतलब कि डीसी कैपेसिटी ऑलरेडी है मेरे पास और एसी मैंने फिर उसके अकॉर्डिंग मतलब वही कर दिया कि ओवरलोडिंग वाला ऐड ही नहीं करा। आपका 170 किलोवाट डीसी है, 33% ओवरलोडिंग करना है, निकालो। 170 डीसी किलोवाट की आपका डीसी है, 170 33% किलोवाट ओवरलोडिंग है। तो एसी निकालना है मुझे। यस। 127 128 वन किलोवाट एसी। 128 का इन्वर्टर नहीं आता था, आप 125 के साथ ही जाओगे। तो हम 125 वाले पे लगाएंगे। हाँ, क्योंकि आपका ऑलरेडी डाटा शीट में मेंशन है ना कि आपका 40% तक इन्वर्टर अलाउ कर रहा है, हम्म तो आपके 127 किलोवाट का इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट है अगर 33% ओवरलोडिंग करते हैं। ठीक है सर। तो मेरे को 127 की फिर मैं 125 किलोवाट का लगा दूं तो वो जो उसमें रिकमेंडेड वाली 40% वाली है वो उसमें कवर कर लेगा। हाँ, आपका सर एक मैक्सिमम। चीज जैसे आपने बताया कि रूफटॉप में हम मतलब 130% मतलब 30% तक ही यूज कर सकते हैं मतलब, तो ये ओवरलोडिंग तो आप जो करते हो 30% तक करते हो, क्योंकि रूफटॉप हमारा छोटा पर प्लांट इसमें तो होता है। इसमें ज्यादा हो गया ना फिर हमारा तो सर। पहले ही हमने ज्यादा लिया था फिर उसके बाद भी और बच रहा। किसमें हमने ज़्यादा लिया था? इसमें इसी में जो मतलब आपने बोला ना 1.33 ये 33% है। ये रूफटॉप का थोड़ी ना, तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, ठीक है सर। ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है सर। क्योंकि 2-3 दिन से ये डाउट है बार बार, इसकी वजह से डायरेक्टली सर वन टू वन। आज मैंने भी थोड़ा सा करा था ना दो प्रैक्टिस, तो फिर मेरे को भी ना थोड़ा कंफ्यूज कब मतलब जो स्ट्रिंग निकाल रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन सी हो गई थी, तो फिर अभी मैंने जब शाम को भी दोबारा करा था, अब क्लियर हुआ है। ये पॉइंट्स जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक ये आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, प्रैक्टिस ही है जो सर उस आपको टाइम अभी कॉन्फिडेंट। समझ में आ जाता है जब खुद करते हैं ना 2-3 बार भी। कल बबीता मैम को भी लेके बैठा था, फिर आज खुद करा मैंने तब आया समझ में। तो वही होता है, प्रैक्टिस करोगे, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ मैं अकेले कर सकता हूँ बिना बिना किसी हेल्प के। अदरवाइज हेल्प करता रहेगा तो कॉन्फिडेंट अपने आप के ऊपर नहीं आएगा कि हाँ मैं प्रोजेक्ट अकेले डिजाइन कर सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंट ही मेन चीज़ होता है किसी भी प्रोफाइल में काम करो, चाहे आप सोलर इंडस्ट्री में हो चाहे कोई सी प्रोजेक्ट में हो, तो आपको कॉन्फिडेंट रहेगा तभी आप कुछ भी कर सकते हो। तो चलो ये कंटिन्यू करते हैं आगे फॉरवर्ड। तो इसके अकॉर्डिंग आपका इन्वर्टर कितने लग रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टर अब निकालो। आपका एसी निकल 26 गया। 26 आ रहे। पहले मेरे इन्वर्टर सर वो आ रहे थे 34 जब मैंने सब पहले का सब भूल ओवरलोडिंग जाओ, भी की थी। पहले का सब भूल जाओ, अब अभी आज वाला स्टार्ट करो। जो आपका ठीक है सर। एसी कैपेसिटी है, एसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपका टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टर कितना है वो फाइनल निकालो। उसके 26 बाद उसके 26 अकॉर्डिंग स्टिंगिंग करो ठीक है फॉर्मूला में सर। लगा के।
वो पीछे से एक्सेल में आप भी प्रैक्टिस करना, ठीक है सर। क्योंकि लास्ट में जब एक हो जाएगा बबीता का तो फिर आप स्क्रीन शेयर करना। टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टर निकाल लिया कितना आ रहा है? 26 है। 26 आ रहा है। 20, हाँ 26 ये रहा। 31 75 करा था मैंने, डिवाइड बाय 125, तो ये आए 26 इन्वर्टर। फिर टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टर से, सॉरी टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल डिवाइड बाय जितने मेरा वो आ रहे हैं इन्वर्टर, डिवाइड कर दिया। तो आपका तो ये एक इन्वर्टर पे आप इसका ओवरलोडिंग कितना कर रहे हो? मैंने 30% बोला था, आपने कितना ओवरलोडिंग कर दिया? चेक करना जरा, 125 के 26 इन्वर्टर के अकॉर्डिंग कितना ओवरलोडिंग आ रहा है? 32 50। हाँ, किस पे चेक कर रहे हो आप ये? डीसी डिवाइड बाय एसी वो होता है हमारा ओवरलोडिंग। तो 31 75 कहाँ से 30%। आ रहा है आपका? आपने तो 26 एसी कैपेसिटी जो आई थी, एसी आपने कितना निकाला? एसी निकालना जरा, आपका एसी कितना आ रहा है? एसी किलोवाट। एसी हाँ, ये है ना 31 75। तो आपने 125 के 26 इन्वर्टर लिए हैं। 25 ही लगेंगे। ये रहा। फिर मैंने डिवाइड करा, 31 75 लिया मैंने सर, 31 75। यस। टोटल से, टोटल कैपेसिटी आ गई एसी की, एक मेरी 125 का है, यस, तो 26 आ रहा है सर, 25 26 मतलब। आपने 26 अगर मैं सेलेक्ट मल्टी, किया है। 26 सेलेक्ट करोगे तो आपका ओवरलोडिंग कम नहीं हो जाएगा? अगर आप 25 हाँ फिर 26 जा रहे ओवरलोड, हो ना, हाँ हाँ ओवरलोडिंग आपका कम नहीं हो जाएगा? 30% से कम नहीं होगा? सर। तो तो सर आप से आप नहीं कह रहे थे कि अप्रोक्स मतलब कि जब ऐसे आएगा तो एक्स्ट्रा ही लेना है हमको मॉड्यूल में अभी। लेना है, इन्वर्टर में नहीं लेना। मॉड्यूल में अगर आपका 18 पॉइंट कुछ आता है तो आपको 19 मॉड्यूल कंसिडर करना है वो कैपेसिटी में। इन्वर्टर में आपका अगर 10 किलोवाट का इन्वर्टर आपका आ रहा है 1000 का एग्जांपल के लिए, हम्म, और वहीं आपका 15 किलोवाट का इन्वर्टर आ रहा है सीधा 15,000 का, तो क्या कितना डिफरेंस आ गया? 5,000 10,000 का डिफरेंस आ गया। हम्म, तो आप अगर जहाँ हमारा 25 इन्वर्टर से काम चल जा रहा है, आप 3 4 लाख रुपए और एक इन्वर्टर में डाल इन्वेस्ट करवा दो। ठीक है, 25 कहने का मतलब ये है, अभी आपने जो लिया है, क्या लिया है? 25 इन्वर्टर ले रहे हो आप 125 किलोवाट का। हाँ तो आपका जो हाँ एसी आ रहा है वो आ रहा है आपका 31 25, ठीक है? हाँ सर, 31 25 आ रहा। ठीक है, आपका अब इसे डीसी डिवाइड बाय एसी करो। डीसी कितना है आपका? बीसी मेरा 41 27। डिवाइड बाय 31 75 करो। 1.299। ये आपका 1.32 आ गया, ठीक है? तो यानी आपका 32% ओवरलोडिंग हो गया इस केस में। आपका सर 30 से थोड़ा 1 2% बढ़ गया। हमारा लिमिट कितना है? 40 तक है, इट इज ओके। ये 40 तक गड़बड़ है हाँ। गलत कर दिया मैडम ने, गलत कर दिया। 25 नहीं 75 है वो, 31 75। नहीं, 75 नहीं है, सही है। एसी आपने 125 किलोवाट के 25 इन्वर्टर लिया ना, तो आपका एक के 31 75 आ जाएगा ना? गड़बड़ कर मैंने दिया गलत कर मैम। दिया क्या सर? मैंने ये तो हाँ, करा 31 75 आएगा वो। आपका 31 75 ओवरलोडिंग 25। जब आ रहा है जब आपका 30% ओवरलोडिंग है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? समझ गए। जब आपको 30% ओवरलोडिंग कह रहे हो तो अब आपका 31 75 आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो इन्वर्टर लग रहा है वो 26 लग रहा है। इसके अकॉर्डिंग 25.5 है ना, तो हमारा 26 रिक्वायरमेंट हो रही है। लेकिन जब हम 125 के 25 लगाते हैं तो हमारा जो एसी आता है वो हमारा आता है 31 25, ठीक है? 31 25 ठीक है। तो अब हम डीसी अब चेक करेंगे कि हमारा कहीं ओवरलोडिंग इसके साथ, अगर इस इन्वर्टर के साथ जा रहे हैं हम 125 के 25 इन्वर्टर ले रहे हैं, तो हमारा ओवरलोडिंग जो है वो 40% से कहीं ज़्यादा तो नहीं जा रहा, ये चेक करेंगे अभी हम।
तो इस केस में हमारा जो है वो 30 से 32 हो जा रहा है बस, 2% का इफेक्ट आ रहा है, लेकिन इन्वर्टर वाला 40% तक अलाउ करता है। तो हम जो 125 के 25 इन्वर्टर लेंगे, 26 नहीं लेंगे। एक इन्वर्टर हमारा वहां से सेव हो जाएगा, बच जाएगा, कॉस्ट उसकी बच जाएगी। अगर वही आप 26 के साथ चेक करो, बबीता एक अब 26 इन्वर्टर के साथ चेक करो कि आपका ओवरलोडिंग कितना कम हो रहा है, 30 ही हो रहा है कि 30 से कम हो रहा है। 26 आपका 30 ओवरलोडिंग से कम कम हो हो गया रहा कि नहीं हुआ? आपको ओवरलोडिंग कम नहीं करना, ओवरलोडिंग मैक्सिमम साइड ही रखना है। 30% है तो 30 ही के साथ चलना है, 32 हो सकता है, 35 हो सकता है, लेकिन आप 30 से कम करोगे। हम ओवरलोडिंग क्यों करते हैं? ओवरलोडिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा इन्वर्टर है मैक्सिमम आउटपुट दे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा जनरेशन हो। मान लो कि हमने जहाँ एक टेबल लगा दिया, एक टेबल के ऊपर हमारा दिन के टाइम में 11 बजे के टाइम में शेडो आ जाती है। अगर हम उसको ओवरलोडिंग के साथ चलते हैं तो हमारा इस टेबल से जनरेशन नहीं होगा, तो हमारे जो एक्स्ट्रा मॉड्यूल लगाए हैं तो वो पावर वहाँ से हमारी मिल जाएगी दूसरे टेबल से। हमने जब मॉड्यूल एक्स्ट्रा लगाए, अगर हमारे मॉड्यूल एक्स्ट्रा नहीं लगाए, यानी ओवरलोडिंग बिल्कुल नहीं करी, ओवरलोडिंग कम कर रखी है, तो जो हमारा मॉड्यूल शेडो में है तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, आउटपुट कम हो जाएगा, क्योंकि हमने ओवरलोडिंग बिल्कुल कम कर रखी है। हमारे पास एक्स्ट्रा पावर लेने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा मॉड्यूल नहीं है। इन्वर्टर को मैक्सिमम यूटिलाइज के लिए हम ओवरलोडिंग ले रहे हैं, जिसे मैक्स जितना ओवरलोड कर सकते हैं। आपका हाँ, ओवरलोड आपका ऑलरेडी डिफाइंड है कि 40% तक आप ओवरलोड कर सकते हो, 40% से कम ज़्यादा नहीं कर सकते। और जो हम ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट में करते हैं वो हमारा 30 से 40 के बीच में ही होता है ओवरलोडिंग। मतलब ये लेना ही लेना है कि ओवरलोडिंग, चाहे रूफटॉप हो या फिर कमर्शियल वाला हो। ओवरलोडिंग मैंडेटरी है, क्योंकि ओवरलोडिंग नहीं लोगे तो आपका किसी टेबल पे, अगर आपको मान लो 100 किलोवाट का डीसी है, 100 किलोवाट हम्म का आपने एसी लगा दिया, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा? उस कंडीशन में अगर किसी टेबल पे आपकी शेडो पड़ गई दिन के टाइम में 11-12 बजे तक हम्म किसी महीने में, तो आपकी पूरी जनरेशन डाउन हो जाएगी ना। आपने 100 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया, लेकिन आपको आउटपुट में 90 किलोवाट मिल रहा है, तो 10 किलोवाट आपका क्या हुआ, लॉस हो गया शेडो की वजह से। तो आप अगर आप हाँ हाँ सर। ओवरलोडिंग करके चलोगे, अगर 100 किलोवाट पे आप 110 किलोवाट दे रहे हो, तो आपका अगर एक हम्म, टेबल दो टेबल पे अगर शेडो भी पड़ जाती है, तो आपका जो एक्स्ट्रा 10 किलोवाट है वो आपको वहाँ से पावर ट्रांसफर कर देगा, तो आपका इन्वर्टर तो आपको 100 किलोवाट ही आउटपुट देगा ना। ओके ओवरलोडिंग का ठीक है सर। कॉन्सेप्ट यही है कि आपका जो इन्वर्टर है मैक्सिमम वर्किंग करे, मैक्सिमम आउटपुट दे आपको। दिन के टाइम में आपका 4-5 घंटा जब सनलाइट निकलता है, उस कंडीशन में आपका जो भी जनरेशन हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो। जब आप एक किसी के ऊपर 3-4 लाख रुपए किसी प्रोजेक्ट पे कम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्लाइंट आरओआई भी तो मांगता है ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि उसका कितना साल में कितने दिन में हम्म उसका रिटर्न आ जाएगा, अगर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अगर उसका रिटर्न नहीं आएगा तो फिर वो इन्वेस्ट क्यों करेगा वो पैसा वहाँ उस वाले सोलर प्लांट के ऊपर? कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन देख के तो करते हैं ना, कि हमारा प्रॉफिट है, हम्म हमने 10 लाख इन्वेस्ट किया तो हमारा 3-4-7 साल के अंदर आ जाएगा, बाकी 25 साल तक इसकी जर्नेशन होती है, तो बाकी के जो हमारा है बचे हुए ईयर, उसमें हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा। तो ये सारी चीज़ें इसी के लिए होती है, ओवरलोडिंग करने के लिए, ताकि आपका जो 4-5 घंटा का जो आपका सन का टाइम है, डे टाइम, जो पीक आवर है, उसमें आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम पावर आपको मिल सके, यूनिट जनरेट करके मिल सके। मैक्सिमम यूनिट जनरेट करेगा तभी तो आपका क्लाइंट का जो आपका सोलर प्लांट है वो मैक्स पीआर उसका आपका 70-80% तक आएगा। 70-80% हम्म मतलब क्या होता है? आपने 100 किलोवाट का प्लांट लगाया, आपका एक हम्म, आपका 1 किलोवाट 4 यूनिट जनरेट करके देता है, हाँ, तो 100 किलोवाट आपका कितना यूनिट जनरेट करके देगा? 400 किलो। 400 किलोवाट यूनिट जनरेट करके देगा। लेकिन जो एक्चुअल साइट पे लगता है तो 400 किलोवाट हमारा नहीं आता, वो अराउंड हमारा आता है 78% या 80% मैक्सिमम। उसमें बहुत सारे चीज़ें इम्पैक्ट होती है, यानी 400 का 80% निकालना, 400 का 400 का 80%। 80%। हाँ। क्या तरफ खाने 320। यानी आपका 100 किलोवाट का प्लांट है, वो आपका 400 यूनिट ना देके वो मंथली आपको 300-320 यूनिट ऐसे देगा।
उसके पीछे क्या रीजन होता है कि आपका जैसा आपने प्लांट लगा के छोड़ दिया तो उसके ऊपर डस्ट भी एक्यूमुलेट होगी, सॉइल धूल मिट्टी आएंगी तो वो हमारे सोलर पैनल के ऊपर इकट्ठा होंगी, जमेंगी। हमारा केबल केबल बढ़ रहा है तो केबल में क्या होता है, हमारा केबल जब हमारी केबल हम उसमें डालते हैं तो हमारा केबल का एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू होती है। जितना ज़्यादा केबल होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कोई भी कंडक्टर होता है तो उसका जब हम करंट फ्लो करता है तो उसमें रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, करंट को रोकना, करंट को अपोज करना, रोकना। हम्म। करंट को इजीली फ्लो ना होने देना। तो इसलिए जितना ज़्यादा हम केबल लेंथ यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, वो करंट को अपोज करता है, रोकता है। अगर कम हो आपका जाएगा फिर। आपका अगर एक केबल से आपकी जो अगर स्ट्रिंग से 13 एम्पियर 14 एम्पियर करंट जा रहा है, अगर आपने उसका केबल लेंथ बढ़ा दिया अराउंड 50 60 मीटर 70 मीटर कर दिया तो आपका 12 13 एम्पियर करंट उस केबल से फ्लो नहीं होगा। वो आपका जो फ्लो होगा अराउंड 7 8 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि आपका लॉसेस बढ़ गया केबल लेंथ बढ़ने की वजह से। तो ये लॉसेस हम जो भी हैं, लॉसेस का पार्ट ही सारा हम पीवीसी सॉफ्टवेयर जब करेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा कौन कौन से लॉसेस होते हैं और किस लॉसेस की वजह से हमारा जो 20% जो मैंने बताया, 20 22%, वो कौन कौन से लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट का जनरेशन है वो हमारा डाउन हो जाता है। ये हमारा सारा रिपोर्ट के एनालिसिस में आता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब हम बनाते हैं, ये सारे पॉइंट उस टाइम के हैं। तो बेसिक यही था कि आपका लॉसेस होता है, आपका जो आपका 1 किलोवाट आपका 4 यूनिट जनरेट करता है तो आपका 100 किलोवाट आपको 400 यूनिट जनरेट करके देना चाहिए, लेकिन आपका 400 यूनिट जनरेट करके नहीं दे रहा। क्यों? वो आपको 320 ही जनरेट करके दे रहा है। इसकी क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि आपका जो लॉसेस है वो आपका मैक्स पीछे की जो आपका सोलर प्लांट लगाने से लेके जो आपका लास्ट जहाँ आपने टर्मिनेशन किया है, क्लाइंट का जो एलटी पैनल है, मेन बॉक्स है, वहाँ तक उसके बीच में कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है जिसकी वजह से आपका 20% एनर्जी डाउन हो जा रही है। तो इसी चीज़ को हम मैक्सिमाइज यूटिलाइज करने के लिए, यानी पीछे से हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है, क्लाइंट अगर 100, उसको रिक्वायरमेंट है कि आपको 100 यूनिट जनरेट करके देना ही देना है, तो क्या करोगे आप? मतलब क्लाइंट कह दे कि मुझे पर मंथ मुझे 400 यूनिट जनरेट करके देना ही देना है, तो फिर क्या करोगे आप? तो वो डीसी कैपेसिटी बढ़ाएंगे हम। यानी ओवरलोडिंग बढ़ाओगे ना, कहने का कॉन्सेप्ट ये है ना। ओवरलोडिंग। हम्म। ओवरलोडिंग आप बढ़ाओगे तो आपका अगर आपका कितना 20% लॉस हो रहा है तो आपको कितना कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा कि आपका एनुअली वो 400 यूनिट जनरेट करके दे दे? कितना ओवरलोडिंग करोगे आप? किस पे सर? 400? ये मेरी डीसी कैपेसिटी है ना सर? 400 आपकी डीसी कैपेसिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम्म। आपका आना चाहिए वो आपका 400 यूनिट, मतलब 400 आपकी डीसी कैपेसिटी नहीं है, 400 100 किलोवाट आपकी डीसी कैपेसिटी है, 400 यूनिट है ठीक आपकी है वो। सर। ठीक है सर। तो इसमें हम ओवरलोडिंग करेंगे कि हम जितने भी 30% वगैरह करते, ये चीज क्या कह रहे थे आप सर कि 20% क्या क्या? ये आपकी डीसी कैपेसिटी है 100 किलोवाट। ठीक है। इसकी ठीक आपकी जनरेशन है 400 आपकी यूनिट पर मंथ आपका जनरेट करके देना चाहिए, लेकिन ये आपको है। 20% कुछ ना कुछ लॉस हो गया। तो जब आपको इन्वर्टर ओके। को 100 किलोवाट का आप इसमें इन्वर्टर दे रहे हो तो आपका इन्वर्टर 100 किलोवाट पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कम दे रहा है ना सर उसमें हमारा जनरेट, अब 400 यूनिट देना चाहिए, मतलब कि इसको जो है पर मंथ का, पर हाँ कम जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको 100 किलोवाट का इन्वर्टर अभी आपने लगाया तो आपका 100 किलोवाट का डीसी पे 100 किलोवाट का आपने इन्वर्टर लगा दिया। ओके, ठीक है। तो सौ हाँ। किलोवाट के इन्वर्टर के अकॉर्डिंग आपका कितना आना चाहिए, 400 यूनिट आपको जनरेट करके देना चाहिए, लेकिन आपको 320 ठीक। दे रहा है। तो 20% आपने सर। उसका यानी लॉस हो गया, तो आपको डीसी कितना डालना पड़ेगा 100 किलोवाट के इन्वर्टर में कि आपको 400 यूनिट जनरेट करके दे? 20% तो डालना पड़ेगा ना सर एक्स्ट्रा। तो आपका डीसी निकालो ना, 20 तो डालना पड़ेगा, डीसी निकालो, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। 100 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर दो ना, मैंने बताया क्या था, एसी को अगर हम डीसी में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय करना होता है, मल्टीप्लाई। 100 किलोवाट का हमारा एसी है। आपने 100 पे 100 डाला ना, हाँ सर। अभी मतलब मैंने क्या 100 का ही बताया, मेरा इन्वर्टर था। अभी आपने ओवरलोडिंग नहीं करी थी, बिल्कुल ओवरलोडिंग कुछ नहीं करी थी। आप पूछ रहे थे ना हम ओवरलोडिंग क्यों करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये है। हाँ 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 हाँ। आपने 100 किलोवाट का आपका डीसी है, 100 किलोवाट का आपने इन्वर्टर ले लिया,
ठीक है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो है 400 यूनिट जनरेट करके देना चाहिए था, बट 20% आपका लॉसेस हो जाता है। सॉइल लॉस, केबल लॉस, हीट लॉस, बहुत सारे के लॉस होता है, एलआईडी ठीक लॉस। जब हमारा एलआईडी लॉस ठीक है होता सर। है, लाइट इंड्यूस डिग्रेशन, जब हमारा हम्म, सनलाइट पड़ता है तो उस कंडीशन में भी हमारे कुछ ना कुछ सेल के ऊपर इम्पैक्ट आता है, जिससे हमारा वो भी लॉस होता है। तो ये ओमिक लॉस, बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो ये सारे हमारे हम्म, कंसिडर करके अराउंड 20% होते हैं, 17, 18, 20, 22 अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होते हैं। तो हम्म, हम लेके चलते हैं कि हमारा एवरेज 20% लॉस है। तो हमारा जो हम्म, इन्वर्टर है वो आपको 400 यूनिट की जगह 320 यूनिट जनरेट करके दे रहा है। लेकिन क्लाइंट को ठीक। चाहिए, इन्वर्टर को चाहिए कि उसका जो 100 किलोवाट है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज हो, 400 यूनिट आपका किसी भी कंडीशन में जनरेट करके दे। तो आप क्या करोगे उस हम्म, कंडीशन में? जो मेरा लॉस हो रखा है तो वो मैं ऐड कर दूंगी ना सर उसमें। ऐड करने का मतलब आप ओवरलोडिंग करना कह रहे हो ना, और ओवरलोडिंग ओवर, हम हाँ बढ़ा दें। ओवरलोडिंग, ओवर, हाँ। ओवरलोडिंग हम बढ़ा देंगे तो आप कितना का कहोगे? आप 120 किलोवाट डीसी दोगे, तब 100 किलोवाट के इन्वर्टर पे आपका वो एसी आएगा। तो आपका 120 किलोवाट कितना यूनिट जनरेट करके देगा मंथली? 120 किलोवाट जो जनरेट करके देगा 480 किलोवाट 480, ठीक है। आप यूनिट। इसका 20% लॉस कर दो। 480 का 20%। 20% हमारा इन्वर्टर क्या किया, डाउन हो गया ना। क्यों आया सर? जी अच्छा। 20% हमारा लॉस चला गया ना। गलत क्या है? 0.8, 0.8 कितने परसेंट करा था सर हमने? मल्टीप्लाई 480 मल्टीप्लाई बाय 0.8। सर हमने 80% क्या ले, मतलब क्या इसमें क्या ले रहे हैं? 0.8 क्या चीज कर रहे हैं लॉस? बीस अच्छा परसेंट 100 आपका हमने इन्वर्टर लॉस हो जा रहा है 20, ना, 20% आपका इन्वर्टर 20, लॉस कर देता है। जो भी आप उस पर डीसी 20%। कैपेसिटी दोगे वो आपका 20% इन्वर्टर लॉस कर देगा। सर ऐसे क्यों आ रहा है मुझे ये भी बताना चाहती, इतना चीज कम आपका क्यों आ रहा है? 480 का 20% निकालना है। 480 का 20%। सही तो है, 480 का 20% होता है हमारा 96, तो आप 96 माइनस कर दो ना। आपका ठीक ठीक होते 384, एंड। 384 यूनिट आपको पर मंथ जनरेट करके देगा आपका 120 किलोवाट का प्लांट। ओके ओके सर, ठीक है सर। तो यानी आपका 20% से भी आपकी 400 यूनिट आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप क्या करोगे? आप 30% उसको बढ़ाओगे, 30% आप ओवरलोडिंग करोगे, तभी तो जाके हमारा 400 यूनिट हमें चाहिए चाहिए किसी भी कंडीशन में। अब 30% ओवरलोडिंग करके चेक करो। ये ये आया सर, मेरी ये आ गई डीसी कैपेसिटी है ना सर, 100 करके दे दें। डीसी आ गई ना आपकी, ठीक तो है। अब 1 130 किलोवाट डीसी आपकी कितनी यूनिट जनरेट करके देगी मंथली? 520। 520 में आपका इन्वर्टर 20% लॉस कर दे रहा है। 520 से मेरा 20% लॉस पे जा रहा है। 0.8 से 20% मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कर दो 0.8 से। 520 हमारी यूनिट आनी चाहिए जो हमारा सोलर प्लांट जनरेट करके देगा, ठीक है। बट आपका ठीक है इन्वर्टर सर। लॉसेस हो जाते हैं 20%। एवरेज लेके चलते हैं, 20% हमारा लॉस हो कर देता है इन्वर्टर। ठीक है। तो वो अराउंड कितना यूनिट जनरेट करके देगा? 416 यूनिट वो जनरेट करके दे रहा है ना। हाँ, 416, यानी अपने को क्या करना है? 20% इंक्रीज करना है। 20 नहीं, 30%। अभी आपने 130 के साथ किया था ना, 130 किलोवाट का इन्वर्टर, तो आपको 130 किलोवाट का डीसी तो आपको 520 यूनिट बना के दे रहा है। हाँ सर। 13 चौके 52 होता है, 13 हाँ फोर सर। जा 52 होता है ना, तो आपने 130 किलोवाट हाँ
130 किलोवाट का डीसी लगाए तब जाके आपकी इतनी यूनिट आपकी जनरेट हो रही है ना। ठीक है सर। तो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो आपका लॉस हो ना, वो आपका इन्वर्टर मैक्सिमम परफॉर्मेंस करे, मैक्सिमम पॉइंट पे वो हमेशा आउटपुट दे, इसलिए हम उसको ओवरलोडिंग बढ़ाते हैं। ओ, कॉन्सेप्ट ये है इसके पीछे का कि आपका जो भी इन्वर्टर है, अगर आप 1:1 यानी 100 किलोवाट का आपका डीसी है, तो 100 किलोवाट का आप अगर एसी लगाते हो, 100 किलोवाट का आप इन्वर्टर लेते हो, तो आपका लॉसेस काउंटर नहीं होता, तो आपका लॉसेस वो माइनस में चला जाता है, तो आपको जितना आउटपुट मिलना चाहिए इन्वर्टर से उतना आउटपुट नहीं मिल पाता। हम्म, इसलिए हम इसको ओवरलोडिंग करते हैं ताकि जो आपका इन्वर्टर है वो हमेशा आपको मैक्सिमम आउटपुट दे। सुबोध, हुआ कुछ पॉइंट क्लियर? यस सर। एक बार रिपीट करना जो जो चीज़ मैंने बताई थी अभी तक। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करते हैं, क्या है इसके पीछे का लॉजिक है? सर जैसे कि हम अब 125 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना है, अब क्लाइंट ने बोल दिया कि हमें मुझे 400 मेगावाट उसकी कंजप्शन है मंथली। 400 मेगावाट 400 यूनिट, सॉरी, ठीक है। 400 यूनिट की मंथली कंजप्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हम इतने इन्वर्टर पर कितना ओवरलोडिंग करें कि हमारा उसकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पहले 120 मतलब 20% लेके चले थे, तो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। 380 आ रहा था, 320 आ रहा था, सॉरी। उसके बाद हमने 30% करा तो हमारे 416, 20% लॉस होने के बाद 416 है। अब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है क्लाइंट की 30% पे। बेसिकली ओवरलोडिंग का करने का कॉन्सेप्ट यही है कि आपका जो इन्वर्टर है वो मैक्सिमम आउटपुट वर्किंग करे, मैक्सिमम आउटपुट आपका इन्वर्टर से मिले, इसलिए हम इसका ओवरलोडिंग करते हैं। सिंपल सा एक लाइन में आंसर दे देना कि आपका जो भी ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपका इन्वर्टर बेल परफॉर्म करे और मैक्सिमम आपको आउटपुट दे, इसकी वजह से हमने इसका ओवरलोडिंग किया है 30%, ताकि आपका जो भी लॉस है वो आपका लॉसेस आपका कवर हो जाए। इसलिए जो मैंने बताया था रूफटॉप में हमारा जो इस पे छोटा प्लांट होता है, तो उसमें हमारे मतलब जो ओवरलोडिंग हम लेते हैं रेंज वो अराउंड 20% से लेकर 30% तक के बीच का लेते हैं रेंज, यानी 20%, 25%, 30% मैक्सिमम, क्योंकि वो 100 किलोवाट, 150 किलोवाट, 200 किलोवाट का प्रोजेक्ट होता है। 500 किलोवाट आपको, 500 किलोवाट से ज़्यादा जितने भी प्लांट होते हैं ग्राउंड माउंटेड का, जो 500 किलोवाट से जितने भी अप टू अबव हैं, 500 किलोवाट से लेके उसके जितने भी अबव प्रोजेक्ट हैं, वो सीधा हम उसमें 40% ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्योंकि उसमें हमारे जो लॉसेस के चांस है वो बढ़ जाते हैं। ग्राउंड में आप लगा रहे हो तो ग्राउंड में कभी आपका सॉइल हमारा हमेशा आपका उड़ेगा हवा में, डस्ट वस्ट उड़ेगा तो आपका डस्ट मॉडल के ऊपर आके एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर से क्लीनिंग व्लीनिंग अगर हम मंथली नहीं करते, क्योंकि बड़ा प्लांट होता है तो हम उसमें क्लीनिंग इजीली नहीं हो पाती, तो उसमें हम रूटीन करते हैं 2 महीना 3 महीना में एक बार, 1 महीना में एक बार, जो भी हमारा रूटीन होता है प्लांट के अकॉर्डिंग वो हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो उसमें हमारा एक्स्ट्रा केबल लग जाती हैं, एक्स्ट्रा केबल यानी लंबी केबल लगती है, अंडरग्राउंड होता है, बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें हमारा उसकी वजह से भी लॉस बढ़ जाता है, इसलिए हम उसमें जो ओवरलोडिंग करते हैं वो 40% तक करते हैं। और जो हमारे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं 500 किलोवाट के नीचे नीचे, उसमें हमारी केबल लेंथ भी नहीं बढ़ती, और हमारा छोटा प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पे हम कुछ ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम भी दे देते हैं, जिससे हमारा स्प्रिंकल सिस्टम आता है कि मॉडल के ऊपर एक स्प्रिंकल वाटर पाइप बिछा देते हैं और लगा देते हैं, जिससे कि हमारा स्प्रिंकल के थ्रू वाटर पानी से वो मॉडल साफ होता रहता है। तो इसलिए हम छोटे प्रोजेक्ट में हम 30% तक ओवरलोडिंग करते हैं, ताकि हमारा जो इन्वर्टर है वो मैक्सिमम आउटपुट दे। और 40% इन्वर्टर हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो 500 किलोवाट से ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं ग्राउंड माउंटेड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, क्योंकि वहाँ पे हमारी केबल लेंथ बढ़ जाती है, लॉसेस बढ़ जाते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है कि आपके लॉसेस बढ़ जाते हैं, तो लॉसेस को हमें कवर अप कैसे करना होगा, ओवरलोडिंग करके करना होगा कवर अप। तो ओवरलोडिंग कब करेंगे, जब हम उसका जितना हमारा लॉस हो रहा है वो हम उसको ओवरलोडिंग से कवर अप कर लें। इसलिए हम ग्राउंड माउंटेड में जो भी कवर अप करते हैं वो 40% तक का ओवरलोडिंग करके करते हैं कॉन्सेप्ट, 30 से 40। और 500 किलोवाट से नीचे प्रोजेक्ट है जो भी, हम उसमें अराउंड अप टू 30 30% तक ओवरलोडिंग करते हैं, 20 और 30 के बीच का। ठीक है, अभी हुआ ना कुछ क्लियर? ठीक, ठीक है सर। तो ये बार बार ये एसी टू डीसी, डीसी टू एसी वाला भी कॉन्सेप्ट चेक कर लेना, क्योंकि इसमें आपका वही कंफ्यूजन है, बट अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक दोबारा भूल जाओगे। तो अभी इसके मैं दोबारा से ओवरलोडिंग के साथ करूंगी कैलकुलेशन। तो इसके अकॉर्डिंग आप इन्वर्टर निकाल लिए कितना है? 25 है। 25 आ गया। 25 आए थे ना सर, हाँ हाँ 25 आ गए। 25 आ गया, ओके ठीक है। आपका जो थर्ड ओवरलोडिंग हो कितना हो गया, 32% हो गया, ये हमारे अंडर हाँ लिमिट है। सर।
ये चलेगा हमारे इन्वर्टर का, जो नंबर ऑफ इन्वर्टर है हमारे ओके है इस टाइम, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग आप साइट का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप स्ट्रिंग निकालो कि आपके कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल आपके एक स्ट्रिंग में कनेक्टेड होंगे। कहाँ का प्रोजेक्ट है ये? अरे राजेश, आपने बताया ना राजस्थान वाला लेना है, मिनिमम था 0 और मैक्स था 51 टेम्परेचर। राजस्थान का मतलब राजस्थान का तो आपको पता ही है, बिहार का लो। अभी यस। मिनिमम 0 ले लोगे सर? 0 ही होगा मिनिमम तो। मिनिमम सबसे मिनिमम 0 है सर, किस तक मिनिमम कुछ नहीं है। मिनिमम आप 0 ले लो और मैक्सिमम 50 ले लो। 50 से ज़्यादा भी बिहार का टेम्परेचर नहीं गया। मिनिमम आपका 0 ही है, उससे ज़्यादा कहीं का टेम्परेचर भी नहीं गया। इंडिया के सबसे मार लो, बिहार का क्या करोगे? इंडिया, आपने तो बोला सर बिहार का लेना है। चलो कोई खैर नहीं, मेरा बिहार तो का नहीं आ चेक रहा कर लो है। कितना है कॉन्सेप्ट, हमारा बिहार का प्रोजेक्ट ले लो। 46.7 हमारा मैक्सिमम है, आप 50 कंसिडर कर लो इसको। 50। 150 50। इसमें भी सर थोड़ा था मुझे प्रॉब्लम। हमने यहाँ पे, हम ये जो निकाल रहे थे, हम निकाल रहे हैं बीओसी निकालिए ना हमने ये। एक सिंगल मॉड्यूल के टेम्परेचर बढ़ने से या घटने की वजह से क्या वीओसी में इफेक्ट आएगा, हमने वो ठीक निकाला है, है। वोल्टेज कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, कितना इंक्रीज हो रहा है ठीक है। वोल्टेज, कितना डिक्रीज हो टेम्परेचर रहा है। फैक्टर लगा के है ना सर? यस। ठीक है। और सर हमने जो यहाँ पे करा है, और ये वीएमपी करा है हमने। वीएमपी इसलिए करा है हमने कि वोल्टेज कम रहता है। थोड़ा ये वाला बताना एक बार, क्लियर करना। आपका जब क्या कहते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका वोल्टेज क्या होगा? कम होगा। तो आप वीएमपी के साथ करोगे तो ऑलरेडी हमारा कम ही वोल्टेज आएगा, क्योंकि हमारा वीओसी और वीएमपी में क्या, वीओसी क्या होता है पहले कॉन्सेप्ट बताओ। ओपन सर्किट वोल्टेज। ओके, बट ये किस कंडीशन में होता है, इसका कंडीशन क्या है? जिसमें कोई कनेक्ट नहीं होगा उसमें, तो वोल्टेज ज्यादा होगा हमारा। ओके, और और अगर वीएमपी? कोई लोड, जब कोई लोड कनेक्ट होगा सर्किट में, तो उसमें हमारा जो वोल्टेज होगा वो कम हो जाएगा, ठीक तो है। वीएमपी होता है। जब आप मैक्सिमम डिजाइन कर रहे हो, यानी मैक्सिमम हमारा वोल्टेज किस कंडीशन में आएगा? वो वीओसी के केस में। वीओसी केस में नहीं, टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ने कम की होगा वजह से। तब हमारा। अच्छा, टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर जब कम होगा। जब टेम्परेचर हमारा मिनिमम होगा तब हमारा हम्म, मैक्सिमम वोल्टेज आएगा। जब हम मिनिमम टेम्परेचर के लिए कंसिडर करते हैं तो हम उसको वीओसी काउंट करते हैं, क्योंकि हमारा वो मैक्सिमम वोल्टेज है। जब हमारा मिनिमम टेम्परेचर, तो हमारा वोल्टेज सबसे पीक पाएगा ना जब हमारा टेम्परेचर कम रहेगा। जब टेम्परेचर कम रहेगा तो हमारा वीओसी ज्यादा आएगा ना सर, यही कह रहे हो तो ना आप? उस वाले, हाँ, वीओसी हमारा ज़्यादा आएगा, तो उस वाले केस में जब हम टेम्परेचर कम वाले फैक्टर को हम्म, फार्मूला लगाते हैं तो हम उस केस में वीओसी लेते हैं, क्योंकि हमारा वो ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट बताएगा कि आपका वोल्टेज इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, मैक्सिमम है आपका। हम्म, समझ रहे हो? जब तो आपका सर टेम्परेचर बिल्कुल जीरो है तो आपका वीओसी फार्मूला में वीओसी लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? क्योंकि वो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है एक मॉड्यूल का, वीओसी। ओके, मतलब मैक्सिमम इससे कम नहीं जाएगा हमारा वीओसी, यही है ना इससे सर? ज़्यादा नहीं कि जाएगा, इससे कम कम, नहीं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इससे ज्यादा, अच्छा मैक्सिमम टेम्परेचर इससे, सर क्या इससे ज्यादा नहीं जाएगा? वीओसी आपका मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम हमारा मैक्सिमम वोल्टेज वीओसी, ठीक है। आपका मैक्सिमम पॉइंट हाँ यानी सर, वोल्टेज आपका वीओसी मैक्सिमम है, और वीएमपी हमारा मैक्सिमम मिनिमम है। जब मिनिमम है, आपका ठीक है। टेम्परेचर जीरो है तो उस कंडीशन में आपको वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगी,
हाँ सर, तो हमें मैक्सिमम मैक्सिमम देखिए। कितना वोल्टेज मिलेगा, तो हम वीओसी के ऊपर तो कंसीडर करेंगे ना कि हमारा वीओसी इतना मैक्सिमम पॉइंट है, तो हमारा टेम्परेचर अगर हमारा कम भी होता है तो वीओसी हमारा और कितना बढ़ सकता है। ओके, तो ये जो हमारा ये निकल के आया सर वीओसी, ये कौन सा निकल के आया, ये हाईएस्ट टेम्परेचर पे निकल के आया ना? ये आपका हाईएस्ट टेम्परेचर पे क्यों निकल के आया है, आपका 0 डिग्री पे निकल के आया है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैंने तो इसको कैलकुलेट हाईएस्ट पे करा है, 51 पे, हाईएस्ट टेम्परेचर पे। और जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे ना सर, वीओसी तो करा हमने, तो हमने वीओसी लिया था और हमने टेम्परेचर हाई वाला लिया है। नहीं सर, आपने तो जीरो लिया है। मिनिमम टेम्परेचर पे मैंने मैक्स वीओसी लिया है, क्योंकि हमारा मिनिमम टेम्परेचर रहेगा तो हमारा वोल्टेज सबसे ज़्यादा आएगा। ओके, और ठीक है, मैक्सिमम वीओसी। और मैक्सिमम टेम्परेचर पे हमारा वोल्टेज सबसे कम आएगा, तो उस कंडीशन में मैंने वीएमपी लिया है, क्योंकि कितना कम आ सकता है हमारा, तो हमारा जो सबसे लोअर पॉइंट है तो हमें उसी से पता चलेगा ना कि हमारा वोल्टेज कम आ रहा है तो लोअर पॉइंट से कितना कम आएगा। और तो मैक्स ये निकल के आया सर हमारा, वो मैक्सिमम वोल्टेज निकल के आया है आपका ना सर? मॉड्यूल का वीओसी कितना है, पहले मॉड्यूल का वीओसी कहाँ लिखा है? 53.65 डेटा शीट में लिखा है। तो इस एक्सेल में भी फिल करो ना। वीओसी मॉड्यूल की, और वीएमपी है हमारी, और इसका अभी फॉर्मूला लगाओ। जब हमारा मिनिमम टेम्परेचर है तो हमें वीओसी लेना है, क्योंकि हमारा जब वोल्टेज जब भी बढ़ेगा जब हमारा टेम्परेचर कम होगा। कम होगा। तो हम 0 डिग्री पर जो कैलकुलेट करेंगे वीओसी के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि वो हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है। टेम्परेचर जब हम 0 डिग्री पे कंसिडर करें तो वीओसी करेंगे, क्योंकि वो हमारा पीक वोल्टेज है। वोल्टेज और कितना बढ़ सकता है जब हमारा टेम्परेचर डाउन होगा, तो हम उस फार्मूला से निकालते हैं वीओसी के अकॉर्डिंग। और वोल्टेज कितना बढ़ेगा, यानी और कितना इंक्रीज होगा इसमें वोल्टेज जब हमारा टेम्परेचर डाउन हो रहा है। और सबसे डाउन रहेगा। हाँ, कॉन्सेप्ट यही है कि आपका और कितना बढ़ रहा है। वीओसी तो आपका ऑलरेडी पीक पॉइंट है, हम्म। वीओसी हमेशा आपका ज़्यादा है, लेकिन आपका टेम्परेचर डाउन होगा तो आपका वीओसी और कितना बढ़ेगा। जो है तो है वो, लेकिन टेम्परेचर डाउन होने की वजह से आपका वीओसी और कितना इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम मिनिमम टेम्परेचर में वीओसी लेते हैं। और वीएमपी हम किस कंडीशन में लेते हैं, जब आपका साइट का मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो आपका जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, वोल्टेज कम होगा। तो आपका वीओसी और वीएमपी ऑलरेडी आपका कम वोल्टेज है वीएमपी, तो और कितना हम्म। वीएमपी से हमारा वोल्टेज डाउन हो जाएगा जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका पीछे का ये कॉन्सेप्ट है। इसमें सर सुबोध एक बार रिपीट कर देना ये ऑनलाइन क्या बताया मैंने। सुबोध आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। तो अभी मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, वीओसी और वीएमपी कहाँ कहाँ लेते हो एक बार बताना। क्लियर हुआ था कि नहीं हुआ था क्लियर? मैं बाहर चला गया था अभी, एक सेकंड। देखो, वीओसी हम क्या होता है, हमारा मैक्सिमम वोल्टेज होता है। ओके, तो जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री आ रहा है, यानी साइड का टेम्परेचर हमारा 0 चला जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज ही तो बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ेगा। तो हमारा जो वीओसी है वो हमारा एक पीक वोल्टेज है, यानी सबसे ज़्यादा वोल्टेज जो है वो हमारा वीओसी है। टेम्परेचर कम होने की वजह से हमारा वीओसी तो बढ़ेगा, और कितना बढ़ सकता है हमारा वोल्टेज। इसका मतलब ये है, जब हमारा टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो हमारा जो वोल्टेज है वीओसी से और कितना अप हो सकता है। अभी हमारा 53.65 है, ये किस कंडीशन में है, जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हमारा साइड का टेम्परेचर जीरो जा रहा है, जीरो जा रहा है तो हमारा क्या होगा, 53 से तो ऊपर ही जाएगा ना हमारा वोल्टेज। यस सर, वोल्टेज बढ़ेगा। तो इसलिए हम इसको वीओसी कंसिडर करते हैं कि हमारा 53 से और कितना ऊपर जा रहा है वोल्टेज। और सेम हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर जब है साइड का 50 डिग्री, जब टेम्परेचर बढ़ा तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज कम हो जाएगा।
तो हमारा वीएमपी कितना है, सबसे कम वोल्टेज है। मॉड्यूल का डाटा शीट देखोगे तो हमारा वीओसी क्या है, सबसे कम वोल्टेज है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारा और कितना वोल्टेज कम हो जाएगा, यानी वीएमपी से और कितना कम हो जाएगा वोल्टेज, उस कंडीशन में हम वीएमपी लेते हैं। अभी तक कुछ क्लियर हुआ क्या? सर हो गया clear। बताना जरा, रिपीट करना दोबारा क्या बोला मैंने। सर हम ये कह रहे थे, जो वीओसी होती है वो मैक्सिमम होती है वोल्टेज हमारा। तो जब टेम्परेचर हमारा सबसे कम होगा उस लोकेशन पे, तो सबसे ज्यादा जो वोल्टेज प्रोवाइड करवाएगा टेम्परेचर मिनिमम, इसीलिए हम इसको टेम्परेचर डाउन होगा, फैक्टर। वोल्टेज बढ़ेगा, तो वीओसी से और कितना हमारा हाँ। वोल्टेज इंक्रीज हो सकता है, वो हमें फॉर्मूला में लगा के चेक करना है। और वीएमपी के केस में क्या है कि हम इस पे हाईएस्ट देखेंगे जो ऑलरेडी कम होता है इसमें वोल्टेज, तो हम देखेंगे ज्यादा से ज्यादा कितना कम हो सकता है वीएमपी हमारा टेम्परेचर और फैक्टर लगने के बाद। जो हमारा वीएमपी से और कितना हमारा वोल्टेज कम होगा। कम हो सकता है एक्चुअल वीएमपी से, और वो एक्चुअल वीओसी से। यस ये ना सर। यस। ओके। अब हमारा पता चल गया ये मैक्सिमम स्ट्रिंग हमारा कितना, मैक्सिमम वोल्टेज हमारा इतना आ रहा है और मिनिमम वोल्टेज हमारा इतना आएगा। इसे वोल्टेज लिखेंगे कि सर, क्या वीओसी आ रही है ना हमारी, वीओसी और वीएमपी अरे मैक्सिमम वोल्टेज टेम्परेचर, भी तो मिनिमम है। टेम्परेचर पे, मैक्स उस पे टेम्परेचर पे, दोनों है ना वोल्टेज सर। ही है। वी मतलब वोल्टेज होता है, ओसी मतलब होता है ओपन है, और एक है क्लोज है। तो आप इसको मैक्सिमम वोल्टेज लिख लो या मिनिमम वोल्टेज लिख लो, दोनों वोल्टेज ही है। ठीक। और यहाँ टेम्परेचर डालता, मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री, मैक्सिमम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, ताकि आपको कल को कन्फ्यूजन ना रहे कि मैंने किस पे कैलकुलेट किया था कि वैल्यू आई है। ये जो आपने ब्लू वाले रीजन में ऑलरेडी मार्क कर रखा है ना, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर, इसी पे डाल दो ना। हाँ सर। इससे सर अच्छा। अच्छा। अब इसके ठीक है। अकॉर्डिंग स्ट्रिंग बनाओ। हमारी मैक्सिमम स्ट्रिंग कितने की लेंथ की बनेगी, कितने मॉड्यूल की बनेगी? तो मॉड्यूल की बनेगी यहाँ पे। अच्छा मैं। एक स्ट्रिंग में तो मॉडल ही कनेक्ट होंगे ना। हाँ सर, इसमें हमारा इन्वर्टर का था मैक्स 1000 वोल्ट तक ले सकते एक हैं। हजार 1080। तो हमने करा ये 1000 डिवाइड बाय वीओसी मैक्सिमम। हाँ तो हम 17 मैक्सिमम की स्ट्रिंग बना सकते हैं और मिनिमम 4 की स्ट्रिंग बना सकते हैं। ये हमने करा मिनिमम वैल्यू लिए इन्वर्टर की वोल्ट की, 180 वोल्ट है तो उसके अकॉर्डिंग ले लिया हमने। ठीक है। अब इसको चेंज करो, हमारा टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल से हमारी इन्वर्टर पे पहले डिवाइड करके देखो कितनी आ रही है। टोटल मॉड्यूल थे 7056 डिवाइड बाय 25 इन्वर्टर, तो उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। 283 आ रहे हैं वन इन्वर्टर पे। 17 का क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा, बनाओ। 283 या 282 का जो भी है। ये क्या कर रहे हो? ये तो मैं देख रही थी सर, कितने अगर मैं 283 ले रही तो कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं। सत्रह की 17 बनाओ, कितनी आ रही है? 289 आ रहे हैं। 17, 289। पहले मुझे यहाँ पे 17 एम्पलीट्यूड 12 में 17 के 17 डाल के बताओ। 10 है सर इसमें एमपीपीटी। तो एक एम्पलीट्यूड में दो तो जा सकती है ना। हाँ सर, 17 में 17 डाल दूंगा।
आप डालो पहले और 17। 10 डाल दिए मैंने। ठीक है, अब 10 डाल दिए तो और हमें 7 और डालना है ना। 17 के हमने 17 17 ही है ना सर? 17 के आपने 17 डाल दिए, ठीक है। 289 हो गई। अब अपने को कितने मॉड्यूल डिलीट करने? 6। 6 6। जगह अपने को 16 16 कर दो, 6 जगह किसी पॉइंट पे। हो गए? कैसे हो पाएगा? हाँ, हो गए 6 नहीं जगह? तो फिर एक बार 4। तो ये तो फिर मिसमैच हो जाएगा ना सर? इन दोनों करो स्लॉट पे सेम नहीं, सेम होना चाहिए ना? 16 आप करो तो सही इसको। अच्छा, आप कह रहे हो कि इंक्रीज कर दूं एक कहीं पे, एक 18 की बना दो, ऐसे 18 की बना दो। नहीं नहीं, पहले बताओ क्या कर रहे हो, रुको तो सही, 17 करो। 16 की हमें अपने को 6 मॉड्यूल एक्स्ट्रा थे ना, 289 में से अपने को कितना लगाना था? 283 लगाना था। तो 6 मॉड्यूल अपने को कम करना थे, तो 1 2 3 4 5 6। नीचे वाली एक 17 की कर दो और ऊपर वाली जो 16 की है वो 16 16 की रहने दो। नीचे की एक 17 बना दो, नीचे वाली एक कोई की भी। हो गया फाइनल? अब काउंट करो, 17 की कितनी है, 16 की कितनी है? 6 जो है वो 16 की है, 10 17 की है। और टोटल काउंट करके देखो हमारे 283 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे ही करने का सिंपल। 166 17 के हमारी 10 कहाँ से होंगी? ऐसे ऐसे 166। 17 की हमारी 11 होंगी, एक बार सही से काउंट करो। 10 11 11 ऐसे 11। 17 के 11 कितना हो गया हमारा? 187। 187। प्लस में 16 की 6, 16 की 96। 187 प्लस में 96। तो ये हो गया सर 24 पैनल तक, 24 इन्वर्टर तक, 24 इन्वर्टर। 25 वाले हमें चेंज करना है। कितने कम होंगे हमारे? 283 मल्टीप्लाई बाय 24 माइनस में तो 7056। 83 अब उसमें जो मल्टीप्लाई हमारे मॉड्यूल लगेंगे 24, वो लगेंगे 264। 70 56 माइनस इतना 264 लगेंगे ना सर? ठीक हाँ है, बनाओ, डिवाइड बाय 264 का क्या कॉम्बिनेशन बनाओगे? 264। 264 डिवाइड बाय करो पहले 16 से। 17 से कितनी आ रही है? 17 की 15 कितनी हो जा रही है? 264 डिवाइड बाय 17, 15। 15 मल्टीप्लाई 17, 15 मल्टीप्लाई 17, 255 हो रही है, हमें चाहिए 14 मॉड्यूल और एक्स्ट्रा 55। तो हम 17 से 64 है ना ज़्यादा सर नहीं मेरे? बना सकते ना, लिमिटेशन नहीं है हमारी, 17 से ज़्यादा मॉड्यूल नहीं तो बनेगी। हाँ सर, 17 नहीं से मैं ज़्यादा। एक्स्ट्रा मॉड्यूल नहीं बोल रही, 255 अब मेरी जो स्ट्रिंगिंग है वो खाली 15 ही तो, अभी 5 स्लॉट तो और बाकी है मेरे पास। ये था ना सर? तो आप 16 का मैंने ट्राई करी करो ना। 264 डिवाइड बाय 264 डिवाइड बाय 16, 16 इंटू 16 करना। 256। 256, आप 16 के 16 डालो और 8 स्ट्रिंग में 17 17 कर देना। 16 के 16 डाल दो पहले। ठीक
ठीक है, अब 17 की कितनी करनी है अपने को, 8 बढ़ानी है ना, तो 8 स्ट्रिंग अब 17 की कर दो। अब ये काउंट करके देख लो 264 हो रहे कि नहीं हो रहे। सत्रह की 8 और 16 की 8 कर लो ना सीधा। 17 की 8 और 16 की 8, क्योंकि हमारे टोटल स्ट्रिंग कितनी 17 थी, हमने कितनी बनाई थी, 17 की 8 बनाई है, तो 17 की 8 बनी थी तो 16 की 8 ठीक है सर, 264 की बन गई। हो गया ना। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल भी लग गए, इन्वर्टर भी फुलफिल हो गए, और हमने स्ट्रिंगिंग भी 17 के अकॉर्डिंग बना ली। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ठीक किसी है। भी चीज़ का स्ट्रिंगिंग करने का। बड़ा प्रोजेक्ट है तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना, जो हमारा बेस है वही ठीक तो हमारा आगे चाहे 100 किलोवाट का प्लांट में भी हमारा यही यूज़ होने वाला है, चाहे 4 मेगावाट का डिजाइन करोगे तो भी हमारा यही वाला फंडा, यही वाला फॉर्मूला यूज़ होने वाला है स्ट्रिंगिंग का। बात ये होती है कि आपकी कैलकुलेशन देखते हो तो आप थोड़ा सा अप डाउन हो जाते हो कॉन्फिडेंट आपका कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, बट फॉर्मूला सबका सेम है। थोड़ा धीरे टाइम लगेगा बट ये सारी चीज़ें सेम रहती है। तो इसका प्रैक्टिस करोगे, बड़े प्रोजेक्ट का कर लोगे ना, तो आपका 100 किलोवाट 200 किलोवाट 500 किलोवाट, तो आपको फिर उसमें कुछ इतना हाई कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो जाएगा कि आपको फिर कोई टेंशन नहीं रहती है स्टिंग करने में। तो इसलिए मैंने 4 मेगावाट कर दिया। करना होता तो 50 किलोवाट 100 किलोवाट का करके मेरा हो जाता खत्म, मैं तो स्टिंग सिखानी थी। लेकिन मैंने लगा कि कॉन्फिडेंट भी बिल्डअप हो, क्योंकि कॉन्फिडेंट जब इंटरव्यू दोगे तो आपको कॉन्फिडेंट भी चेक होता है कि आपने अगर प्रोजेक्ट डिजाइन किया है तो आपके अंदर उसमें सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। मैं तो 50 किलोवाट में भी कॉन्सेप्ट ये बता के चला जाता कि आगे क्लास ले लो, दूसरी ले करते कंटिन्यू, बट बेस आपका इस चीज़ से बनता है कि आपको बड़े प्रोजेक्ट जितना करोगे आपको उतना अच्छा बेस स्ट्रांग होता जाएगा। हाँ, सुबोध हुआ ना क्लियर कि चले गए छोड़ छाड़ के? नहीं सर, यही क्लियर हो गया। तो जब कर रहा था ना जैसे दिन में, तो कभी ये मॉड्यूल कैसे निकल रहा है, फिर इन्वर्टर का, वहाँ थोड़ी कंफ्यूजन सी हो रही थी, हो गया क्लियर था। सर एक बार ये वाला चेक करना, ये जो 1500 वाला बताया था इसमें तो ओवरलोडिंग लगाई, ओवरलोडिंग की और ओपन नहीं की थी, इसके लिए एक बार ये वाला देखना कि गड़बड़ तो नहीं हो गया कहीं। आपका एसी 1500 था, ठीक है, आपने ओवरलोडिंग किया, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.4 करो, कितना आ रहा है आपका? 2100 आ 2100। गया, डीसी आ गया। ठीक है सर। आपने एक मॉडल कितना है आपका? है 15 कितना सर? 125। पहले आप टोटल नंबर ऑफ मॉडल निकालो, आपका एक मॉडल कितने वाट मेरा तक का है? मेरा 585 का था। ओके, तो आप 2100। 2100 का 550 से डिवाइड करो, कितना आ गया? थ्री 35890। फाइव एट नाइन 89 मीन्स 90। 585 है सर। हाँ ये 90 सर, 359। ओके, अब 1500 के अकॉर्डिंग आपका टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टर कितने लग रहे हैं? 17 जो मैंने निकाला वो निकाला, 3590 डिवाइड बाय 125। सॉरी, 3590। 3590 क्यों, 1500 का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना अभी। सॉरी 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 सर, हाँ 1500 डिवाइड बाय, फिर आपका 16.8 कहाँ से आया? 2100 मैंने करा, डीसी डिवाइड बाय मैंने सही किया है। 125 कर दिया, एसी तो हमारा आ गए फिक्स 17। है, एसी हमारा फिक्स है तो 1500 के अकॉर्डिंग होगा, डीसी के अकॉर्डिंग नहीं होगा वो। अच्छा हाँ, ये मैंने गलत कर दिया, ओके ओके, यहाँ पे आना था। ये कल के दिन किए थे क्या दोनों मिलके? नहीं, ये वाला नहीं करा तो था। मैंने दूसरा करा, एक और ऐसी लिया था मैंने 2500 को एसी, जब और भी फिर एसी की कैपेसिटी निकालो ना तो वो किलो इन्वर्टर के अकॉर्डिंग निकालो, और जब सर नंबर ऑफ। यही थोड़ी सी ना कंफ्यूजन हो रही है, जैसे कि कभी एसी की मॉड्यूल कैसे, कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल कैसे निकालें। तो अब वही चीज आज मैंने दोबारा करा ना, तो फिर क्लियर हुआ। आप कल जब हो रही थी नंबर ऑफ इन्वर्टर निकालो ना तो एसी निकालो, क्योंकि एसी के अकॉर्डिंग ही हमारा नंबर ऑफ इन्वर्टर। आपका जो
डीसी मतलब होता है सिर्फ आपका सोलर पैनल यानी आपका डीसी। सोलर पैनल उसके का बाद वोल्टेज। इन्वर्टर, आपका सोलर पैनल टर्मिनेट हो जाता है, सोलर पैनल आपका केबल आके आपका लग जाता है इन्वर्टर में। तो इन्वर्टर के आगे जितने भी कंपोनेंट यूज होते हैं ना, सब एसी में काउंट करते हैं, और इन्वर्टर से पहले जो भी चीज यूज होती है वो सारी डीसी में काउंट होती डीसी। है, क्योंकि इन्वर्टर इन्वर्टर डीसी में ही आएगा क्या सर? अगर उसकी कैलकुलेशन होगी तो वो डीसी में ही आएगी? इन्वर्टर हमारा एसी है। इन्वर्टर एसी है मैम। एसी, इन्वर्टर यहाँ के से एसी बाद वाला स्टार्ट हो जो गया ना सर? रूफ पे जो लग रहा है वो डीसी है। इन्वर्टर के पीछे जो चीजें लग रही है ना वो सारे डीसी कैलकुलेशन होती है, डीसी साइड में आती है वो सारी चीजें। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी से एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इन्वर्टर के आगे की जितनी चीजें हैं वो सारी इन्वर्टर को लेके, इन्वर्टर से जितने आगे की चीजें हैं वो सारी हमारी एसी कैलकुलेशन का पार्ट है। इन्वर्टर से पीछे की जितनी चीज है वो सारा हमारा डीसी कैलकुलेशन का पार्ट है। इन्वर्टर से पीछे जितनी केबल लगेंगी वो सारी डीसी हम्म। केबल लगती है। इन्वर्टर से पीछे जितने प्रोटेक्शन डिवाइस लगेंगे वो डीसी प्रोटेक्शन डिवाइस लगते हैं। इन्वर्टर एक आपका ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपका इन्वर्टर खुद एक एसी है, और इन्वर्टर के आगे जितनी चीज़ें लग रही हैं आगे की साइड में, फॉरवर्ड की साइड में, वो सारी चीज़ें ये तो हमारी सर। किस में होती हैं, एसी कैलकुलेशन का पार्ट होता है वो। तो आप जब भी टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टर निकालो ना, एसी हमारा हम्म। कितना है उसके अकॉर्डिंग निकालो कि आपका इन्वर्टर कितना आएगा, और डीसी आप उस पर निकालोगे, डीसी आपका मॉड्यूल काउंट पे निकालोगे। हुआ ना कुछ क्लियर? अच्छा। तो एक और प्रोजेक्ट दे दूं, कर लोगे दे ना दो, अब? दे दो कर दे लूंगा। दो सर। आज तो फिर हमने कुछ कंटिन्यू किया नहीं इसके आगे फॉरवर्ड, तो अब जो है हम्म। उसी को 100% बना लेते हैं, उसी को कॉन्सेप्ट को पक्का कर लेते हैं जो अभी हमने कवर किया, क्योंकि हमने कुछ आगे किया होता तो फिर मैं उसके ऊपर कुछ ज़्यादा देता, लेकिन जो हमने उसी को हम्म। रिवाइज किया है। चलो ये भी कॉन्सेप्ट सही था, क्योंकि आगे बढ़ते जाओगे डाउट रहता जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं क्लास का। यस सर। हम्म। तो कोई नहीं, जो चीज़ें होता है अच्छा ही है। तो मैं एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, अब मुझे ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दे रहा कि आपको इतना देना है इतना देना है, मैं आपको एक साइट लोकेशन दे रहा हूँ, उस लोकेशन पर आपको डीसी एसी जो भी निकालना है निकालो। और मैंने जो क्राइटेरिया बताया था, रूफ टॉप का है तो आपको इतना लेना है, ग्राउंड माउंटेड का है तो इतना लेना है, अपने कॉन्सेप्ट से ओवरलोडिंग देना है। ओवरलोडिंग करने के बाद टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टर निकालने हैं, इन्वर्टर निकालने के बाद मॉड्यूल निकालना है। जितना आप तो एरे बिठाओगे, एरे लेआउट बनाओगे तो आपका नंबर तो वहीं से फाइनल हो जाएगा। तो वहाँ से आपका टोटल नंबर ऑफ एरफ क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मॉड्यूल फाइनल होकर आपका डीसी कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप इन्वर्टर सेलेक्ट कर लेना। इन्वर्टर सेलेक्ट करने के बाद ये स्ट्रिंगिंग का जो भी फॉर्मेट है ये बना के कल की क्लास से पहले पहले वो सबमिट कर देना, ताकि वो जो चीज़ें आगे हैं उस पर हम गो थ्रू करें और ये सारी चीज़ें हम पीछे प्रैक्टिस में लेते रहेंगे। तो मैं अभी एक लोकेशन भेज रहा हूँ, लोकेशन के अकॉर्डिंग आप सर डीसी। अंकित सर, क्या हुआ? वो जो आप कह रहे हो ना कि उसपे हम लेआउट बना के चेक करेंगे, वो कैसे हो पाएगा? उसमें टाइम दस, सुबह जाके फिर 8:30 तक घर पहुंचते, फिर कैसे हो छोटा पाएगा प्रोजेक्ट वो? दूंगा ना, बड़ा मेगावाट का तो नहीं दूंगा ना, छोटा सा प्रोजेक्ट है, 600-700 किलोवाट है। सर उसको डिजाइन का कैड पे करूंगा, मतलब गूगल पे मेरे पास तो डिजाइन पे इसका। हाँ, कैड पे उसका मॉडल लेआउट बिठा लेना, जैसे अभी मॉडल लेआउट बताया था, एक आध क्लास आपने भी ली थी शायद, मॉडल लेआउट वाली जो शायद। स्केचअप वगैरह तो मेरे पास है कुछ। स्केचअप नहीं है, सुबोध तो स्केचअप नहीं है अंकित क्या? सर, हम्म। आप ठीक है एक एप्लीकेशन दोगे, इसमें हम मॉड्यूल लगा लेंगे। अब इन्वर्टर, हमको तो बड़े बड़े इन्वर्टर भी पता है, 125, इससे छोटा और कौन सा इन्वर्टर आता है? मैं डाटा शीट भी भेज दूंगा। ठीक है, ठीक। मॉड्यूल तो ये रख देंगे है ना सर? मॉडल जिनको ही रहने दो, डाटा शीट में सनग्रो का लेके भेज देता हूँ, जितने किलोवाट के इन्वर्टर है सारे उसमें अवेलेबल है। 1 किलोवाट से लेके 125 किलोवाट तक का जो भी रेंज है सारा कुछ अवेलेबल है। और प्रोजेक्ट की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, 500-600 किलोवाट रहेगा, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको टेबल बिठाना है, टेबल के अकॉर्डिंग आपको एक स्टैंडर्ड पिच लेंथ ले लेना है। शैडो एनालिसिस का, शैडो एनालिसिस करोगे ना तो आपको हर एक मॉडल नहीं बनाना होता। शैडो एनालिसिस का मतलब होता है, आपने जैसे आपकी 2x2 की टेबल बनी तो 2 मॉडल की 2 टेबल बनाई, हमने टाइम उसमें लेट लॉन्ग डाला, लेट लॉन्ग के अकॉर्डिंग हमने मॉडल देख लिया कि हमारा एक मॉडल से पीछे वाले टेबल के हम्म। बीच में कितना डिस्टेंस है। अब उतना डिस्टेंस ऑटो कैड में लेके रैंडम मॉडल बिछा देना होता है। आपको पूरा थ्रेडेड डिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मॉडल लेना है, मॉडल का टेबल के एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में डिस्टेंस निकाल देना है। उसका फिर आपको उतना डिस्टेंस मेंटेन करना है ऑटो कैड में, और पूरी टेबल पीछे तक बिछा देनी जहाँ तक हमारे पास स्पेस है। शॉर्टकट करो, क्योंकि लॉन्ग कट में जाओगे, लॉन्ग कट का तो टाइम था सिर्फ बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के हम्म। लिए।
लेकिन अब बेसिक से स्ट्रॉन्ग के चक्कर में आपका फिर कंपनी में जब आप जाओगे तो प्रोजेक्ट आपको फास्ट फॉरवर्ड में करने को देंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि आपको एक प्रोजेक्ट है आपका 2 दिन 3 दिन में सिर्फ शैडो एनालिसिस करो। वो एक आध घंटे में कहेंगे 1-2 घंटे के अंदर आप शैडो एनालिसिस करके इसका डीसी कैपेसिटी दे दो। 1-2 घंटे का काम ऐसे ही होता है। मॉडल 2 बिठाए, स्केचअप में 2 बनाया मॉडल, 2 जितने की टेबल आपकी 5x2 की 2x2 की 2 टेबल बनाया, उसको टिल्ट एंगल दिया 5 डिग्री 10 डिग्री पर। जितना टिल्ट देने के बाद उसका क्या किया हमने, लोकेशन डाल के उसका शैडो एनालिसिस कर लेंगे कितना हमारा एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में डिस्टेंस आई। उसका हमने एक फ़ोटो क्लिक करके रख लिया फॉर रेफरेंस के लिए। और कि कोई आपसे पूछे कि आपने पिच लेंथ लिया तो किस बेस पे लिया है, तो सुबह की एक 9 बजे की फ़ोटो मैंने सेव कर ली और एक शाम के 3:30 बजे की फ़ोटो सेव कर ली। उसमें मैंने शो कर दिया कि हमारा जो पिच लेंथ है वो इतना है। पिच लेंथ भी उसमें दिखना चाहिए ना कि आपका कि एक टेबल से दूसरे टेबल के पीछे पिच लेंथ कितना है, तो आप मेजरमेंट करके उसका पिच लेंथ भी दिखा देना और 2 फोटो क्लिक कर लेना 9 बजे से और 3:30 बजे वाली। 2 फोटो क्लिक करके उसको सेव कर लेना। उसके अकॉर्डिंग ऑटो कैड में सारे मॉडल लेआउट बना देना। मॉडल लेआउट बनाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्ट्रिंगिंग करना। तो स्ट्रिंगिंग कर लेना, उसी फिर लेआउट पे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे कि हम केबल कैसे बिछाते हैं, कैसे क्या चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी देन हमारी अगली क्लास उसी के ऊपर वर्किंग होगी, क्योंकि ये ये चीज़ें होंगी तो ही हम आगे इसके फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि ये सारी क्लास एक के पीछे सारी बेस्ड क्लास है। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट जो है, ये नहीं है कि आज हम ये सीख रहे हैं तो कल कहीं और पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब इस जो आज क्लास में हुआ है इसी के बेस पे हमारी अगली क्लास फॉरवर्ड होगी, अगली क्लास चलेगी। तो ये मॉड्यूल लेआउट तो ऑब्वियसली बना लेना और डीसी स्ट्रिंगिंग कर लेना। कल हम डीसी केबल कैसे खींचते हैं, कैसे केबल ट्रे लेते हैं, केबल ट्रे का साइज क्या है, वोल्टेज ड्रॉप क्या है, इस वीक में हम सारा डीसी का पार्ट कवर कर लेंगे, ताकि हमारा अगले वीक से जो स्टार्ट हो वो हमारा एसी से स्टार्ट हो जाए। ऑलमोस्ट ट्राई करूंगा कि एसी बीसी वीक से स्टार्ट हो जाए, अदरवाइज डीसी का तो हम कैसे भी कंप्लीट कर ही देंगे इस वीक। डीसी के यानी इन्वर्टर के पीछे पीछे के जितनी कैलकुलेशन है, इन्वर्टर के पीछे पीछे का जो भी पार्ट है। तो एक लोकेशन भेज रहा हूँ और इन्वर्टर का डाटा शीट भेज रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें कर लेना, ताकि कल हम स्ट्रिंगिंग वाला पार्ट कवर कर लें। लेआउट कैसे बनाते हैं डीसी स्ट्रिंग का लेआउट ऑटो कैड पे। ठीक है ठीक है सर। सुबोध, कर लोगे ठीक ना? है सर, ये एक बार मेरा और लॉग इन करवा दो आप इस स्केचअप बता एनीडेक्स भेजो मुझे। मैं ऐसे बताऊं या फिर भेजूं? एनीडेक्स तभी भेजो, क्लास एंड होगी तभी तो भेजोगे। व्हाट्सअप कर दो मुझे। हाँ ठीक है बबीता, फिर कल मिलते हैं। जो चीज़ में हाँ जी लोकेशन वाला है इसको ज़रूर कर लेना प्रैक्टिस में। एक आध घंटा लेट हो जाना, ठीक कल ऑफिस में कर लेना, बट इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेना, ये ठीक इम्पोर्टेंट है, ठीक है सर। क्योंकि ये चीज़ें ही है जो आपके कल का फ्यूचर डिसाइड करेगी। चलो ठीक है, मिलते हैं कल। ओके, ठीक 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 है सर, ओके। है।